Jani Jan is the latest addition to the Netflix originals. It is a thriller suspense film with a smartly written story, superb cinematography, and splendid performances. It is based on a novel, The Devotion of Suspect X, and ये फिल्म कुछ जगह दृश्यम से भी रिसेंबल करती है. Well, according to us, it is a good film and is worthy of your time. By the way, Jaideep Ahlawat in this film is phenomenal. We must say उनकी versatility की रेंज बहुत वाइड है. बट इस फिल्म में लूप होल्स भी है एंड इसका क्लाइमेक्स थोड़ा अंडरवेलमिंग फील होता है. सो टू अंडरस्टैंड द चेंज इन क्लाइमेक्स, इसकी स्टोरी के बारे में हम जानते हैं एंड ऑब्वियसली अब आगे स्पॉयलर्स ही स्पॉयलर्स होंगे मूवी के लिए. मूवी में 5 मेन कैरेक्टर्स हैं. माया, वाइफ ऑफ अजीत, जो उसे 14 साल पहले छोड़कर एंड उसके 15 लाख रुपए चुरा कर भाग गई थी. तारा, डॉटर ऑफ अजीत एंड माया. अजीत, करप्ट पुलिस ऑफिसर, जो 14 साल के बाद माया को ढूंढते हुए कालिम्पोंग पहुंच जाता है. टीचर या नरेन, एक स्कूल टीचर जो मैथ्स में ब्रिलियंट है एंड एक टाइप के मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट भी. ही हैज फीलिंग्स फॉर माया एंड इज आल्सो हर नेबर. एंड लास्ट, इंस्पेक्टर करण, skilled police officer who is sent to Kalimpong in search of Ajit. Also, Karan and Naren कॉलेज में फ्रेंड्स थे. So let's begin with the story. 14 साल बाद अजीत माया को ढूंढ लेता है. अब अजीत को पैसा तो नहीं बट माया की बेटी तारा चाहिए एंड बेसिकली वो माया को परेशान करना चाहता है. इसी के बीच अजीत माया के घर पहुंच जाता है एंड चीजें टेंस्ड हो जाती हैं. वहीं तारा वाटर हीटर की रॉड से अजीत के सर पर मारती है एंड सब्सिक्वेंटली माया रॉड के वायर से अजीत का गला घोटकर उसे मार देती है. टीचर समहाउ ये समझ जाता है कि माया ने अजीत का मर्डर किया है एंड वो उसकी हेल्प करते हैं बॉडी को ठिकाने लगाने में. मर्डर 9 तारीख को होता है. टीचर माया को कुछ स्पेसिफिक चीजें करने के लिए बोलता है एंड हम ऐसा दिखाते हैं कि टीचर अजीत के कपड़े निकालकर एक मॉनेस्ट्री के पास उसकी बॉडी को जला देता है. ही न्यू पुलिस इवेंचुअली बॉडी को फाइंड आउट कर ही लेगी. इंस्पेक्टर करण इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं एंड पूरी सिटी में सिर्फ एक ही सस्पेक्ट निकलती है एंड वो है माया. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बॉडी की डेथ 10 तारीख को निकलती है. बट माया के पास 10 तारीख की मूवीज की टिकट है एंड ये प्रूफ है कि वो एंड उसकी बेटी मर्डर के समय घर पे नहीं बल्कि मूवी, क्लब एंड रेस्टोरेंट में थे. अब आगे एक फेल्ड इन्वेस्टिगेशन चलती है एंड करण फाइंड आउट कर लेता है कि नरेन लाइक्स माया. माया के लिए चीजें फिर से प्रॉब्लम में चली जाती, लेकिन तभी नरेन या टीचर सरेंडर कर देता है. ही शोज पुलिस दैट ही वाज ऑब्सेस्ड विद माया एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो ये समझ लेता है कि माया वांट्स टू किल अजीत. अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि मर्डर 9 तारीख को हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी की डेथ 10 तारीख को कैसे शो हुई. इसके पीछे टीचर का मास्टर प्लान था. वो किसी स्ट्रीट साइड पर्सन को 10 तारीख को मार देता है एंड उसकी बॉडी पूरी जला देता है. प्लस वहीं पर अजीत के आधे जले हुए कपड़े एंड उसका आईडी छोड़ देता है. एविडेंस और स्ट्रॉन्ग हो जाए इसलिए वो अजीत के होटल में उस स्ट्रीट पर्सन को पहले ले जाकर उसकी बॉडी की कुछ चीजें इंटेंशनली वहां छोड़ देता है, जैसे हेयर, नेल्स एक्सेट्रा, जिसे अजीत के नाम की बुकिंग वाले रूम में उस स्ट्रीट पर्सन का डीएनए मिले. अब टीचर ऐसा क्यों करता है? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो माया को लाइक करता है बट इसलिए भी क्योंकि जिस दिन माया वहां शिफ्ट होती है एंड टीचर के घर पे प्लम्बर का नंबर मांगने जाती है उसी समय टीचर सुसाइड करने वाला होता है. लेकिन माया आ जाती है तो ही ड्रॉप्स द आइडिया. टीचर सुसाइड इसलिए करने जा रहा होता है क्योंकि फाइनली उसे एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम का आंसर मिलता है 10 साल बाद. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे ये पता पड़ता है कि उसका आंसर 2 दिन पहले ही कोई और ढूंढ लेता है. वेल, ये स्टोरी की सिर्फ एक आउटलाइन ही है. मूवी इससे और ज्यादा डिटेल्ड है पर इसके स्क्रीन प्ले में कुछ लूप होल्स है दैट नीड्स टू बी स्टेटेड. नंबर 1, एंडिंग में ये तो पता चल जाता है कि 10 तारीख को अजीत की बॉडी नहीं जली थी बट अजीत की बॉडी का एक्चुअल में क्या हुआ ये पॉइंट कंप्लीटली मिसिंग है. नंबर 2, करण कालिम्पोंग अजीत को ढूंढने आया था क्योंकि अजीत के पास कुछ ऐसा था जो हायर अथॉरिटीज को चाहिए था. बट करण एकदम से अजीत के मर्डरर को ढूंढने में लग जाता है. अब मर्डर हुआ है तो मर्डरर को ढूंढना ही पड़ेगा. बट उस चीज का क्या जिस वजह से करण अजीत को फर्स्ट प्लेस पे ढूंढने आया था. नंबर 3, लास्ट में फाइल ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है. करण वापस मुंबई जाने ही वाला होता है कि उसे पता पड़ता है टीचर वॉज इन लव विद माया बट उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि चलो प्यार भी करता हो तो मर्डर क्यों ही करेगा वो. देन टू टीचर खुद को सरेंडर कर देता है. वी डोंट नो व्हाई, क्योंकि वो इस चीज से आराम से निकल सकता था. नंबर 4, करण को इन्वेस्टिगेशन के टाइम सारी चीजें एकदम फटाफट मिल जाती है, जैसे मर्डर वेपन एकदम लिटरली गैस कर लेना कि वाटर हीटर रॉड ही है कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं था. अगर कोई चोट लगी है सर के पीछे एंड अजीत को चोक भी किया है तो वो काम एक हैमर एंड एक वायर भी कर सकता है.
नंबर 5, सस्पेक्ट सिर्फ माया ही क्यों? डांस बार वाले भी ट्राई कर सकते हैं अजीत को मारना। अजीत कोई अच्छा आदमी तो नहीं था, तो उसके पीछे बहुत सारे एनिमीज भी हो सकते हैं, तो सिर्फ एक ही सस्पेक्ट क्यों? फर्दर, ओवर ऑल दिस वी थिंक माया का अनइंटेंशनली टीचर का सुसाइड रोकना ये कन्विंस नहीं करता कि टीचर इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करता है माया को। ये दिखाने की बजाय मेकर्स ये शो कर सकते थे कि जिन लोगों ने 2 दिन पहले ही मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो समहाउ गलत प्रूफ हो गई। देन नरेन के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का प्रॉपर आंसर देना, एंड उसे देखकर वो कंप्लीट एंड सक्सेसफुल फील करता। अब अगर माया नरेन के पास प्लम्बर का नंबर मांगने नहीं जाती तो वो सुसाइड कर लेता, एंड बाद में नरेन को वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, इसलिए नरेन ने माया की हेल्प करी। ये रीजन ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। What do you think? Tell us in the comment section, and we will see you in the next video. Until then, stay safe.